हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया हैं। तो बच्चों, मैं आज लाई हूं आपके लिए एक नया चैप्टर नंबर 8, सिंपल फ्रैक्शन दैट इज साधारण भिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं आखिर साधारण भिन्न होते क्या हैं। तो हम जानते हैं बच्चों, किसी भी भिन्न को आपने भिन्न पहले भी पढ़ा हुआ है ना। किसी भिन्न में दो संख्याएं होती है जो एक रेखाखंड से विभक्त होती है। उदाहरणार्थ 1/2, 3/4 या 5/8 आदि में रेखाखंड के ऊपर की संख्या क्या कहलाती है? अंश। तथा रेखाखंड के नीचे की संख्या क्या कहलाती है? हर। ठीक है, अंश और हर दो चीजें होती हैं। अब भिन्नों के प्रकार बच्चों, काइंड ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? सो पहला है इकाई भिन्न। वे भिन्न होते हैं जिनका अंश एक होता है। उदाहरणार्थ 1/3, 1/5, 1/8 आदि, ये सारे क्या है? इकाई भिन्न। यदि सभी भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न समान कहलाती है। क्या कहलाती है? समान भिन्न। देखिए यहाँ पे इन सब का जो हर है बच्चों वो 7 7 7 है, तो यहाँ पे ये जो भिन्न है ये क्या है? समान भिन्न। यदि सभी भिन्नों के हर अलग अलग हो तो वह भिन्न असमान भिन्न कहलाते हैं। उदाहरणार्थ 1/2, 2/3, 3/4, 5/18। तो इस भिन्न में आप देख पा रहे हो जो हर दिए हुए हैं वो अलग अलग है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं? असमान भिन्न। वे भिन्न जिनके अंश हर किससे छोटे होते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है? जिनके अंश हर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उचित भिन्न कहलाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं उचित भिन्न। यहाँ पे आप देखिए अंश छोटे हैं। अब जिनके अंश हर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं विषम भिन्न। अनलाइक अब यहाँ पे जैसे प्रॉपर है, यह है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर सारे क्या है? बड़े हैं, नीचे क्या है? छोटे, तो इसे कहते हैं विषम भिन्न। उचित भिन्न और विषम भिन्न। नेक्स्ट यू कैन सी वे भिन्न जिसमें पूर्णांक संख्या तथा उचित भिन्न सम्मिलित हो मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि 2.5/9, 4.8/10, 13.3/5 आदि। हम विषम भिन्नों के अंश को हर से भाग देकर उन्हें मिश्रित भिन्नों में बदलते हैं। भागफल पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ पे देखिए जो भागफल है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या होती है। तथा शेषफल भिन्न का अंश। और उदाहरणार्थ हम भिन्न को 18/5 में अंश 18 और 5 से भाग देकर मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपके पास विषम भिन्न है तो आप उसे क्या कर सकते हो? मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। और ध्यान रखना, विषम भिन्नों को हमेशा ही मिश्रित भिन्नों में बदला जाता है। उचित भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते। साथ ही यहाँ देखिए क्या बोला गया है? अतः भिन्न 18/5 जो कि आपका विषम भिन्न है उसे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18 को 5 से भाग करेंगे। अब जो आपका शेषफल बचा है बच्चों वो क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनती है। यहाँ बन गई। जो आपका भागफल आया है वो बनता है आपका अंश, और जो आपका भाजक होता है वो बनता है आपका हर। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे 18/5 को आपने 3.5, इसी प्रकार से 16/3 को आप कैसे लिखेंगे? 5.1/3। ठीक है, हम मिश्रित भिन्न के हर, यहाँ पे देखिए हम मिश्रित भिन्न के हर की पूर्णांक से गुना करके तथा उसमें अंश को जोड़कर विषम भिन्नों का अंश ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही बच्चों ये तो हो गया अगर आप मिश्रित भिन्न बना रहे हो किससे? विषम भिन्न से। पर ऐसा भी तो हो सकता है आपको विषम भिन्न दिया और आपको मिश्रित भिन्न में बदलना हो, तो उस केस में क्या करते हैं? हम हर को क्या करते हैं? पूर्णांक संख्या से गुना करते हैं और अंश से जोड़ देते हैं, तो हमें पूर्ण अंश मिल जाता है 31/8। ठीक है, अब देखिए समतुल्य भिन्न क्या होता है बच्चों? वे भिन्न होते हैं जो मान में समान होते हैं। अब मान में समान का क्या मतलब है बच्चों? देखिए इधर यहाँ पे 1/2 है, तो 2/4 भी मान में समान है 1/2 के। 3/6 भी क्या है? समान है 1/2 के। तो ये क्या है? ये सारे समतुल्य भिन्न है। अब किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न निकालने के लिए उसके अंशतः हर को किसी भी समान संख्या से गुना या भाग किया जाता है। जैसे कि 2/5 आपको एक भिन्न दे रखा है और मैंने कहा आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए कोई भी संख्या से आप उसकी गुना कर दीजिए, पर दोनों में, अंश और हर दोनों में। जैसे अंश और हर में दोनों में मैंने 2 से गुना की, तो जो 4/10 मिला मुझे वो समतुल्य भिन्न है। किसका? 2/5 का। तो 2/5 और 4/10 दोनों क्या हुए? समतुल्य भिन्न हुए। इसी प्रकार से समतुल्य भिन्न की जांच दो भिन्न समतुल्य भिन्न होती है जब पहले भिन्न के अंश और दूसरे भिन्न के हर का गुणनफल पहले भिन्न के हर और दूसरे भिन्न के अंश के गुणनफल के बराबर होता है। यदि गुणनफल बराबर ना हो तो वह समतुल्य भिन्न नहीं होगी। यह है चेक करने का तरीका। जैसे कि मैं यहाँ बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ये 2/5 है और ये 4/10 है, तो इसके अंश को इसके हर से गुना कर दीजिए, 2 × 10, तो कितना आया? 20।
उसी तरीके से इसके हर को इसके अंश से गुना कर दीजिए, 4 गुना 5 तो कितना आया 20, दोनों बराबर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, समतुल्य भिन्न की जांच हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, भिन्नों का सरलतम रूप, हम भिन्नों को उसके सरलतम रूप में लाने के लिए अंश तथा हर को उसके महत्तम समापवर्तक से विभाजित करते हैं। उदाहरणार्थ 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए और उसके बाद उससे क्या कर दीजिए, उसके अंश और हर को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो इसका समापवर्तक जो है, महत्तम समापवर्तक वो 5 है, 5 से विभाजित कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सरलतम रूप। जैसे देखिए 15/25 को आपने 5 से भाग करा तो 3/5 मिला, जो कि क्या है उसका सरलतम रूप ना। उदाहरण देखिए बच्चों क्या बोला है, क्या 3/5 9/15 का समतुल्य भिन्न है। तो अभी हमने पढ़ा था रूल, कैसे चेक करना है, पहले वाले का अंश दूसरे वाले के हर से गुना कीजिए। जैसे 3/5 के अंश और 9/15 के हर का गुणनफल कितना है, 45, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप फिर 3/5 के हर को और 9/15 के हर अंश का जब गुणनफल करोगे तब भी 45 आ रहा है, राइट। तो देखिए इस तरीके से सीधा कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जब आप इसे करोगे तो दोनों में 45, सो आप कह सकते हो कि यहाँ पहली भिन्न के अंश, क्या कह सकते हैं हम, देखिए यहाँ पहले भिन्न के अंश और दूसरे भिन्न के हर का गुणनफल 45 है तथा पहले भिन्न के हर और दूसरे भिन्न के अंश का गुणनफल है वो भी 45 है। तो अर्थात गुणनफल बराबर है, अतः ये समतुल्य भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ही समतुल्य भिन्न है तो दोनों का मान समान है। ठीक है, उदाहरण 2 देखिए, 35 का 1/5 ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। आपको बोला गया है का क्या मतलब होता है, पहले पढ़ा है आपने, का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, अब मैंने कहा 35 का 1/5 ज्ञात कीजिए, तो गुना कर दीजिए, है ना। और जब आप गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए 35 गुना 1/5 और भाग, जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 7। चलिए अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में लिखिए। अब विषम भिन्न क्या होते हैं बच्चों, मिश्रित भिन्न दिया हुआ है ना, मिश्रित भिन्न हमेशा विषम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 4 की 9 से गुना कीजिए, कितना होएगा 36, और 36 और 3 39/9। हर तो हमेशा ही सेम रहने वाला है। 4 की 2 से गुना कीजिए, कितना होएगा 8, और 8 जमा 1 9/2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, विषम भिन्नों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्नों के रूप में लिखिए। तो मिश्रित भिन्न में भी बदलना आसान है, कैसे बदलेंगे, जैसे 4 से 11 को 5 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 5 8 40, माइनस करो, 1 बचा, फिर 1 इधर लाओ, तो 5 दूनी 10, ठीक है, बचा 1, तो 82.1/5। तो ये इसका आंसर है, क्या है, 82.1/5 आपका मिश्रित भिन्न है। इसी तरीके से बाकी भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में निकलने सरलतम रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके पास दो संख्या है, 40 अंश और 125 हर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसका मौसा निकालिए, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के बाद ऊपर भी उसी से भाग दीजिए और नीचे भी उसी से भाग दीजिए, और फिर आपका सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आप 5 से भाग दे दीजिएगा, 8 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये इसका सरलतम रूप है क्योंकि 5 इसका मौसा है, महत्तम समापवर्तक। तो आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, बाकी भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेम ही है, महत्तम समापवर्तक आप पढ़ चुके हो। मान निकालिए 36 का 1/6, तो क को हटाइए और क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 36/6, तो ये काटेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6। इसी तरीके से ये कैसे होगा 60/5, और जब इसे आप काटेंगे तो आएगा 12। क्लियर, इस तरीके से इजी है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करना है, यदि भिन्नों का हर समान ना हो, समान हो तो इजीली हो जाएगा, आपको बस अंश को, बड़े अंश वाली भिन्नों का मान बड़ा होता है। ठीक है, देखिए अंश अलग है पर हर समान है, तो बस कंपेयर किसे करना है आपको, इन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि भिन्नों का अंश समान ना हो तो छोटे हर वाले भिन्न का मान बड़ा होता है, ये भी इजी है। अब देखिए यहाँ पे तब है जब दोनों का अंश समान है। क्या समान है बच्चों, अंश समान है, और
हर अलग अलग है, तो जो छोटा हर होता है वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक संख्या असमान भिन्नों की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दो या दो से अधिक असमान भिन्न है आपके पास और उनकी तुलना निम्न प्रकार से कैसे की जाती है। पहला पद देखिए, दिए गए असमान भिन्नों के हरों का लसा ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना आता है, लघुत्तम समापवर्तक। लसा को समान हर लेकर असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। ये भी आपको आता है, असमान जो भिन्न है उसे समान। देखिए, अगर आप लसा निकाल पा रहे हैं, ठीक है, जो आपका लसा आया उसे आप क्या कीजिए, एक लाइन खींच के, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे देखिए, दोनों का हर अलग अलग है। ठीक है, ऐसे आपके पास 3-4 हो सकते हैं ना भिन्न, तो आपको क्या करना है, लसा निकालना है और एक बार में उसके नीचे लिख देना है और इन दोनों का क्या करना है, आपको सेम बनाना है। क्लियर हो रहा है? चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो अच्छे से क्लियर होगा। आपको लसा निकालने के बाद जो भी आपके पास भिन्न है उनके हर को समान कर दीजिए। ठीक है, और समान बनने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, प्राप्त समान भिन्नों की तुलना करें। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, आपके पास है 9/13, 8/11। अब ये इनमें से पता करना है कि भिन्न कौन सी बड़ी है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि दोनों का ना तो अंश समान है ना हर समान है। तो आप क्या करो, इसका लसा निकालो, तो इसका 13 और 11 जो हर है उसका लसा आएगा 143। अब क्या करना है, इसके हर को 143 बनाना है और इसके भी हर को 143 बनाना है। ठीक है, इसके भी हर को। तो क्या करना है, 11 से गुना नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो 99/143। इसमें भी कितना हो जाएगा, 104/143। अब दोनों का हर क्या हो गया, समान। अब क्या कर सकते हो, अंश को आसानी से कंपेयर कर सकते हो। 99 बड़ा 104 बड़ा है, ऑब्वियसली 104 बड़ा है। और 104/143 किसका रूप है, ये है 8/11 का, तो 8/11 बड़ा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें, आरोही क्रम में। तो यहाँ देखिए, सबके भाई अंश और हर तो अलग अलग है, तो अब क्या करना है, सबके अंश और हर तो अलग है ना, तो बताइए क्या कर सकते हैं। वेरी नाइस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पहले निकालेंगे लसा। ठीक है, तो लसा निकालना आपको आता है, आपने पढ़ा है। तो लसा निकालेंगे तो आया 24। अब हर संख्या, हर जो भिन्न है उसके लसा के प्रतिरूप में क्या करना है, आपको लसा को ध्यान में रखते हुए उसके हर को 24 बना दो। ठीक है, ठीक, यहाँ देखिए 5/8 है, इसे 24 बनाने के लिए 15/24 हो गया। 3/8 का क्या हुआ, 18/24। 7/12 का क्या हुआ, 14/24। और 2/3 का क्या हुआ, 16/24। कैसे, क्योंकि 8 को 3 से गुना किया तभी तो 24 बना, तो ऊपर भी 3 से गुना होगी। 4 को 6 से गुना किया तभी तो 24 बना हर में, तो ऊपर भी 6 से गुना होगी। 12 को 2 से गुना किया तभी तो 24 बना, है ना, तो ऊपर भी 2 से गुना होगी। और 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुना किया, तो ऊपर भी 8 से गुना किया। तो इस तरीके से अब सबके हर समान हो चुके हैं। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें भाई, आरोही क्रम में। राइट बच्चों, तो अब आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, छोटे से बड़ा। तो छोटा क्या है, 14, फिर 15, फिर 16, 18। अब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या बोला है, निम्न में से कौन से भिन्न बड़ी है। तो देखिए 2/9 या 5/9। तो यहाँ मुझे आप बताइए, 9 तो सेम है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी हुई है ना, 5/9 क्या हुई, बड़ी। अब इसमें देखिए, ये है 18 और ये है 6, तो हम इसे 3 से गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3/18। अब मुझे बताइए 1/18 बड़ा है 3/18, तो 1/18 छोटा है। मैंने गलत साइन लगा दिया बच्चों, 1/18 छोटा है, 3/18 बड़ा है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, 19 और 37। अब इसमें क्या करेंगे, लसा निकालेंगे आप, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करके बता रही हूँ, ये 16 है। ठीक है, इनका तो लासा भी 16 ही आएगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। चलो मैं दूसरा बताती हूँ। इसमें देखिए 1937। ठीक है, तो 1937 का लसा निकालना है आपको। लसा निकालने के बाद दोनों का हर समान करना है, और समान करने के बाद जिस नंबर से आप नीचे हर में गुना करोगे, हर समान करने के लिए उसी में अंश से भी गुना करना है, और दोनों का जब हर समान हो जाएगा तो उसे कंपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चे यहाँ देखिए, सबसे पहले 5/8, 3/4, 2/4 और 1/6। ठीक है, दोनों सबके क्या है,
हर अलग अलग। पहले लसा निकालिए, लसा क्या आएगा, तो 8 4 और 6 का लसा निकालते हैं, तो यहाँ पे 8 4 4 और 6 का लसा निकालिए। तो जब हम लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर से 2 से जा रहा है, फिर से 2 से जा रहा है, राइट, अब 3 से जा रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 24, राइट। तो यहाँ पे हम इसे 24 बनाएंगे। तो 5/8 को 24 बनाने के लिए बताइए किससे गुना करेंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 24, और ऊपर भी 3 से करेंगे तो 5 या 15, राइट। उसी तरीके से 3/4 है, तो 3/4, 4 को किससे गुना करोगे, 6 से, तभी 24 होगा, तो ऊपर भी 6 से, तो 18/24। फिर बताइए 6 की इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो 12/24, और ये कितना हो जाएगा, 4/24। अब देखिए गुना कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आरोही क्रम में इसे बदलिए, आरोही यानी छोटे, तो 4/24, नेक्स्ट क्या होगा बच्चे बताइए, 12/24, 15/24 और 24/24, सॉरी माय बैड बच्चे, ये होगा 18/24। 18 अब सबका सिंपलेस्ट फॉर्म आप लिख सकते हो ना, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका, पहले का 1/6 सरलतम रूप, फिर नेक्स्ट क्या है आपका है 2/4, राइट, नेक्स्ट 3/4 एग्जैक्टली, और लास्ट है आपका 5/8। तो इस तरीके से आपको सरलतम रूप में बदल देना है आखिरी में, जब आप आरोही क्रम में बदल लो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। बच्चों सेम ही तरीका है, आपको क्या करना है, जैसे ये संख्या दी हुई है, इनका आप क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। लसा निकालने के बाद हर समान बनाना है, और उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो, बड़े से छोटे रूप में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, भिन्नों का जोड़ तथा घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। जब हम भिन्नों को जोड़ते तथा घटाते हैं तो हम सबसे पहले, यदि वे समान भिन्न ना हो तो उनके हरों को लसा लेकर उन्हें समान बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और आप मानो बच्चों, जब आप लसा निकाल लोगे तो आपका आधा काम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए उदाहरण, जोड़ना है आपको, तो पहले इनका हर क्या है, समान है, तो 2 और 3 जोड़ के 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसान है। बट यहाँ पे 6 और 5 है, तो क्या करना है, लसा निकालिए, और 6 और 5 का लसा 30 होगा, 30 हुआ। अब 30 की 6 से भाग कीजिए 5, और 5 की 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 25। फिर 30 की 5 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 6, और 6 की 4 से गुना कीजिए 24, और जोड़ दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना बच्चों, अगर जो आपका उत्तर आया है वो विषम भिन्न है तो आप उसे मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है आपको, नेक्स्ट है बच्चों सेम वही, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करना, घटाना, एडिशन क्लियर हुआ। अब देखिए 5/19 को आपको 18/19 से घटाना है, आसान है, 18 में से 5 गया बचा 13, और दोनों का हर समान है। बट यहाँ पे 1/4 को आपको 4/5 में से घटाना है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, 4/5 माइनस 1/2। अब दोनों का आपको क्या करना है, पहले हर समान बनाना है, फिर 8/5 को घटाएंगे कैसे, एलसीएम लेके, एंड आपका आंसर आएगा 3/10। अब दोनों को ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या आपका विषम भिन्न है, नहीं, ये आपका उचित भिन्न है, तो आप इसे एज इट इज रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे मिश्रित भिन्न है, सबसे पहले आप इसे विषम भिन्न में बदलिए, 31/6, और जब इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको बताना है डिफरेंस। तो जब आप घटाएंगे तो पहले ना इन दोनों के बेस पे ध्यान दीजिए बच्चों, हर पे ध्यान दीजिए, ये 6 है और ये 3 है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसका एलसीएम लेना है, लसा निकालना है, ठीक है। और 3 और 6 का जो लसा होता है बच्चों वो 6 ही होता है, तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला हुआ है, अभ्यास में बोला है इन्हें जोड़िए, यानी यहाँ पे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4 और 5 एलसीएम क्या होगा 20, है ना। 20 को 4 से भाग कीजिए 5, और 5 एकम 5, 4 और 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 17/20। ये तो आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये था 2 पंजे 10, 11/2, है ना। पहले आपको मिश्रित भिन्न को किसमें बदलना है, विषम भिन्न में। 4 चौक 16, और 16 जमा 9, आई मीन 16 जमा 3, तो ये हो जाएगा 19/4। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का लसा कितना आएगा 4, है ना। 4 को 2 से भाग कीजिए 2, और 2 को 11 से गुना कीजिए 22, है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, चलिए नीचे सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 22 जमा ये हो जाएगा 19, तो कितना आएगा बच्चों बताइए मुझे। ये आपका हो जाएगा 41/4, 41/4। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, लसा। ठीक है, तो लसा निकालिए। जो आप लसा निकालेंगे तो आपको इसका लसा निकलेगा बच्चों 60। क्या निकलेगा, 60। और 60 की 15 से भाग कीजिए 4 और 4 चौक 16। 60 की 12 से भाग कीजिए 5 और 5 अठे 40। और 60 की 4 से भाग कीजिए 25 और 25 दूनी 50। अब दोनों इन सबको जोड़ दीजिए बच्चों, आपका आंसर कितना आएगा, 90। और ये 100 106/60। अगर आप चाहें तो इसे सरलतम रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है मिश्रित रूप में, है ना। तो क्या करेंगे, इसे 10/3 बदल सकते हैं आसानी से। ये कितना हो जाएगा, 19/4। और ये कितना हो जाएगा, 64/12। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़े, घटाइए। क्या बोला है, घटाने के लिए। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, इसका लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। 60 आएगा, राइट। तो 60, जब 60 को 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5, 5 नीम 45 माइनस 60 को 5 से भाग कीजिए 12, 12 तिया 36। तो 45 में से 36 घटाइए, कितना आएगा, 9 बताइए, वेरी नाइस, 60। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ये दोनों मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को पहले बदलिए विषम भिन्न में। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, 5 एकम 5 और 4 9/5 और माइनस कर दीजिए। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आगे बढ़े, चलिए शब्द समस्या। शब्द समस्या, वर्ड प्रॉब्लम्स। सो उदाहरण देखिए, पीयूष के पास धन है। ठीक है, उसने कुल धन का 1/5 भाग आशिमा को, कुल धन का 2/3 भाग शीनू को तथा कुल धन का 1/5 भाग सोनिया को दे दिया। पीयूष के पास धन का कितना भाग शेष बचा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पीयूष के पास कुछ धन था पर ये नहीं पता कितना। ठीक है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, मान रहे हैं हम पीयूष के पास 1 रुपया था। ठीक है, अब उसने 1 रुपए का 1/5 किसको दिया, 1 उसने दिया आशिमा को, 1 दिया 2/3 दिया शीनू को, और फिर 1/10 दिया सोनिया को। ठीक है, तो हमने आशिमा का निकाला 1/5, तो 1/5 दिया था। शीनू का निकाला, फिर हमने सोनिया का निकाला। ठीक है, इन तीनों का निकालने के बाद हमने ये बोला कि हमें कुल पता करना है ना, उसने कितना दिया। तो हमने तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जब आपको लसा निकालना आता है तो 5, 3 और 10 का जो लासा है कितना आया, 30। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो 29/30 मिलेगा। और उसको आपको क्या करना है, अब भाई ये तो सारा जो अमाउंट आया है बच्चों, ये दे दिया है ना पीयूष ने तीनों को, अपने तीनों फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स को देने के बाद पीयूष के पास 1 था पर उसने इतना दे दिया, तो उसे घटा दो। और घटाने के बाद 1/30 भाग पीयूष के पास बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अभ्यास, अभ्यास में क्या बोला है, अभ्यास 8.4 में बोला है, हिंदी की एक पुस्तक का मूल्य 15.3/4 रुपए तथा गणित की एक पुस्तक का मूल्य 24.9/10 रुपए है। बताइए दोनों पुस्तक का कुल मूल्य कितना होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले इसे सॉल्व कीजिए। कितना आएगा, ये हो जाएगा 63/4। ये कितना होगा बच्चों मुझे बताइए, 249/10, राइट। अब कुल निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा, राइट। आगे बढ़े, चलिए। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य आपको दे रखा है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दे रखा है। बताइए दोनों का कुल मूल्य कितना होगा। तो क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करो, कितना होएगा बताइए। ये हो जाएगा 18, 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 72, 3 75/4। अब कुल निकालना है तो जोड़ना तो पड़ेगा ना, पर जोड़ना क्या है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 155/10। विषम रूप में आसानी से बदल लेंगे और उसे जोड़ लीजिए। चलिए, तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, पढ़ते हैं इसे। एक आयत का परिमाप आपको दे रखा है। ठीक है, आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यहीं पे समझ लीजिए, आपको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको उसका परिमाप पता है कितना है, बताइए 16
पूर्णांक 1/4, इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 65/4, है ना। तो ये हो जाएगा 65/4। ये क्या है उसकी परिमाप। परिमाप, अब ये जो 2 है ना बच्चों, आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग, ये गुना में है किसके साथ, लंबाई के साथ। तो ये जब आपको ये थोड़ा सा अच्छे से एडवांस लेवल पे अगर बताया जाए, तो यहाँ पे परिमाप आपको दिया है 64/4, ठीक है, इज इक्वल टू 2, लंबाई कितनी दी है, 1, पूर्णांक 1/2 यानी कितना, 3/2, प्लस चौड़ाई। इस तरीके से तो दिया हुआ है बच्चों, है ना, ऐसे दिया हुआ है। अब ये 2 जो है ये गुना में है, हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो भाग में चला जाएगा। किसमें, भाग में। 65/4 गुना 2, ठीक है, ये क्लियर हुआ, इज इक्वल टू 3/2 प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 65/8, कितना हो जाएगा, यहां समझिए, ये हो जाएगा 65/8। अब ये बचा आपका 3/2, 3/2, और बच्चा चौड़ाई को मैं बी लिख रही हूँ, ठीक है, ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे आपका ब्रेथ है, ये तो यही आपको फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा इधर। तो ये जब दूसरी साइड, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या है और जब वो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जा रही होती है तो वो उसका साइन बदल जाता है। यहाँ पे ये प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत हायर लेवल का बताया है, थोड़ा सा आप अगले क्लास में या मे भी आने वाले चैप्टर्स में समझ जाएंगे, आने वाले में ही। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चौड़ाई निकालने का क्या होता है, चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे समझिए, चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला है परिमाप, ठीक है। परिमाप को किससे भाग किया आपने, 2 से, परिमाप को 2 से भाग करना है, फिर उसमें से लंबाई को घटा देना है, बेसिकली इतना ही है, ठीक है। अब आप उसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रेथ ये है 8, ठीक है, इसका एलसीएम 8 ही आएगा, 65 माइनस 12, तो ब्रेथ जो आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 53/8, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, कर लीजिए। तो कितना जाएगा, 8 5 40, ठीक है, 4 टाइम्स में, ओके, 8 6 48, माय बैड बच्चों, ये 6 बार में भाग होता है ना, डिवाइड आप करेंगे, ये आपको करना है। चलिए, ये आपका आंसर आएगा चौड़ाई, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। मोहन के पास इतना मीटर तथा राहुल के पास इतना मीटर फीता है, बताइए दोनों के पास कुल कितना फीता है। तो दोनों को क्या करना है, आपको इसे भी और इसे भी जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, हम माइनस का लेते हैं। जैसे मैंने कुल यात्रा का 2/3 भाग बस से तथा शेष रेल से तय किया। रेल द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी बताइए, तो कितनी होगी बच्चों। जैसे कि माना, मैंने मान लिया, माना यहाँ पे रेल से तय की गई दूरी कितनी, 1 किलोमीटर, कितना, 1 किलोमीटर, है ना। और बस जो हमने उससे बस से तय की वो कितनी थी, 2/3, तो 2/3 को इससे घटा दो, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 1/3 किलोमीटर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भिन्नों की गुना यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो पूर्ण संख्याओं से भिन्नों की गुना, तो पूर्ण संख्या तथा भिन्नों का गुणनफल वह भिन्न है जिसका पूर्ण संख्या एवं अंश का गुणनफल उस भिन्न का अंश होता है, जबकि हर समान बना रहता है। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, गुणनफल में क्या होता है, जब आप दोनों भिन्नों का गुणन कर रहे हो तो पूर्ण संख्या तथा भिन्न का गुणनफल वह भिन्न है। पूर्ण संख्या, बच्चों यहाँ एक वर्ड बोला गया है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। और भिन्न, ठीक है, इन दो चीजों की आप गुना कर रहे हो, तो जब आप पूर्ण की गुना करते हो किससे, भिन्न से, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 4 वो भिन्न नहीं है, तो आप पूर्ण की डायरेक्ट अंश से गुना करते हो, ठीक है, और हर समान रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 4 आपकी पूर्ण संख्या है, 15/16 क्या, सॉरी 5/16 क्या है, भिन्न है। तो आप 4 की 5 से गुना करोगे और हर समान रहेगा, तो यानी यहाँ पे 20/16 आपका आंसर है। सरल रूप में लाने के लिए क्या करेंगे आप, इसका HCF निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, HCF।
तो महत्तम समापवर्तक, उसके बाद आप इसे भाग कर देंगे एंड मिश्रित रूप में बदल दीजिए अगर वो विषम भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, भिन्न की भिन्नों से गुना। तो दो भिन्नों की परस्पर गुना करने के लिए दोनों भिन्नों के अंशों को गुना करते हैं। देखिए बच्चों, दोनों भिन्नों के अंशों की गुना करते हैं तथा उसे अंश के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और जबकि हरों की गुना हर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये दो भिन्न दिए हुए हैं, 4/3, 2/3, तो 4 की गुना 2 से होगी और 3 की गुना 3 से होगी। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, बस इतना ही है। ठीक है, जैसे अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है मिश्रित भिन्न, ये भी मिश्रित भिन्न। तो पहले क्या करना है, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो कितना आएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया 29/5, ये हो गया 11/5। अब 29 के 11 से गुना कर दीजिए, 5 के 3 से, तो आपका आएगा 319/15 और आप इसे मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8.5 एक्सरसाइज में कैसे दिया हुआ है। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 के 4 से गुना कीजिए, 20/5। चाहे तो आप यहाँ पे 5 से 5 काट सकते थे, आपका आंसर तब भी 4 आता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 11 की 2 से गुना कीजिए, 22/12। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये ट्रिकी है, इसे कैसे करना है, 9 गुना 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 9 की गुना 5 से कीजिए, 45/3। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, 4 की गुना 25 से करनी है, आएगा 100, और 5 की गुना 4 से कीजिए तो आ जाएगा 20। ठीक है, सरलतम रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों जो है 5 20 से भाग हो रहा है, तो आपका सरलतम रूप आएगा 5 20 से भाग करने पे। ठीक है, आगे देखिए, 9 की गुना कीजिए 12 से तो कितना होएगा, 108, और 4 की गुना कीजिए 10 से तो जाएगा 40। ठीक है, हालांकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये भाग हो रहा है ना, किससे भाग हो रहा है, ये 4 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27/10। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ये वाला देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये है 3 एकम 3 और 1 4/3, 2 दूनी 8 और 3 11/2, और ये 1/3, तीनों की गुना करनी है ना। तो सारे अंशों की गुना आपस में कर दीजिए और सारे हरों की गुना आपस में कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 44/18। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें उनके लघुत्तम रूप में लिखिए। तो क्या करना है, ये भी आपको सिंपल फॉर्म में बदलना है बच्चों। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको समझिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6×18 और 2 20/6, और 7 के 4 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 68 + 1 69/4। ठीक है, यहाँ पे ये गुणा है बच्चों। ठीक है, गुणा करनी है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, इसको बोला गया है उन्हें लघुत्तम रूप में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप 20 की गुना कर दीजिए 69 से, और 6 की गुना कर दीजिए 4 से, तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 138 और 0/24। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम रूप में बदलने के लिए आपको इसका क्या लेना है, आपको इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा बताइए बच्चों। तो अगर आप देखें, महत्तम समापवर्तक इसका आएगा 4 और 6, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, दो, इसका 2 होगा। ठीक है, चलिए 2 3 6, इसे भाग करते हैं। ठीक है, तो बच्चे 2 ही निकल रहा है, 2 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा, जब इसे 2 से भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 6 से 90, और ये हो जाएगा 12। तो अभी भी ये भाग हो रहा है। ठीक है, सो इसमें हम कैसे करेंगे, 4 से भी भाग हो रहा है ना बच्चों, 2 से फिर से भाग हो रहा है, तो फिर से भाग कीजिए। आप देखिए, ये करना है आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हालांकि अगर देखा जाए तो यहीं पे कट रहा था 13, है ना, और 2 2 ज़ा 4, और 10 टाइम्स अगेन कट रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इसे काट सकते हो, तो काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 5 और 13 65, और 65/2। इस तरीके से आपको काटने पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली आप इसे या तो इसी रूप में रहने दीजिए, नहीं तो ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे क्लियरली लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्लियर फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये कितना था बच्चों, ये था हमारा 6×18 और 20/6, और ये कितना था बच्चों, 69/4।
तो इस तरीके से आपने इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलें वर्ड प्रॉब्लम देखें। सो वर्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्या। हालांकि बच्चों देखा जाए तो इसमें लघुत्तम रूप में बदलने के लिए बोला है, ठीक है, तो लघुत्तम रूप में बदल लेना आप, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हो। काटने का क्या मतलब है, जैसे आप क्रॉस कट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 3 के टेबल से जा रहा है। यहाँ पे भी कौन से टेबल से जा रहा है, 4 के टेबल से जा रहा है ना, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्धक आपको ज्ञात करना है, ठीक है, महत्तम समापवर्धक निकालने के बाद, ठीक है, महत्तम समापवर्धक निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, उसके बाद आप दोनों से भाग कर दीजिएगा। हालांकि आप यहाँ पे जोड़ नहीं रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें, जैसे कि ये देखिए 3 दूनी 6 और 1 7/3 और 4 चौके 16 और 3 19/4। तो अब इसमें देखिए बच्चों कॉमन मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे आप जब से सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 133/12, राइट। 9 63 and 6 कॉमन। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, 2.2/5 घंटे में यह कितने किलोमीटर जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 60 किलोमीटर को डायरेक्ट गुना कर देंगे, क्योंकि एक कार के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है और आपके पास दिया हुआ है 2 घंटे 2/5 घंटे, तो उसको आप गुना कर दीजिए। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए तो 12/5 हो जाएगा। और 12/5 जैसे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ना अगर ये ऐसे कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये 12 बार में जा रहा है, 12 गुना 12 तो 144 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 12, एक व्यक्ति 15.2/5 किलोग्राम चीनी और 14.3/5 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने कितना भुगतान किया, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है व्यक्ति ने कुल इतने किलोग्राम चीनी खरीदी थी, राइट। तो आपने क्या करा, इसे विषम भिन्न में बदल दिया। और आपने ये भी पता है कि 1 किलोग्राम का मूल्य आपको पता है 73/5 रुपए। तो आप क्या करेंगे, जितनी उसने चीनी खरीदी है उससे उसे गुना कर देंगे, तो आपको टोटल प्राइस पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है एक्सरसाइज में, एक टॉफी का मूल्य आपको दिया है 985 टॉफियों का मूल्य बताइए, तो कैसे करेंगे। तो एक टॉफी का मूल्य पता है 6/5, है ना। जब सरल रूप में ले आएंगे आप उसे विषम रूप में, विषम भिन्न में बदलने के बाद 985 टॉफियां हैं। अब देखिए ये कट रहा है ना, कितने बार में, 5 × 5, देन 4 इधर गया, 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35। अब 6 गुना 197 और बताइए कुल कितना हो जाएगा, ये आपका कुल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये कुल उसने इतने रुपए में टॉफी खरीदी है। आगे, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक बोरी में इतना किलोग्राम चावल है, ऐसे 15 बोरियों में कितने चावल आएंगे। तो देखिए इससे पहले सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 91/2 किलोग्राम, है ना। आपको कुल 15 बोरियों का पता करना है, 15 से गुना कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग। तो भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग, देखो पहले तो हम समझेंगे पूर्ण संख्या से भाग। किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए हम उसे उस भिन्न की व्युत्क्रम संख्या से गुना करते हैं, समझिए। इस प्रकार भिन्न भाग किया हमने किससे, पूर्ण संख्या से। तो भिन्न गुना पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या है ये बताते हैं। व्युत्क्रम मतलब बच्चों रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे 23/3 को 4 से भाग दीजिए, तो 4 जो है आपकी पूर्ण संख्या है, पर 4 का व्युत्क्रम होगा 1/4। समझ में आ रहा है, रेसिप्रोकल मतलब अगर 4 है तो उसका अपॉन में क्या है, हर क्या है, जिस संख्या के हर में कुछ नहीं होता उसके हर में 1 होता है। इसका उल्टा कर दो, हर को अंश बना दो, अंश को हर। समझ में आया, ये होता है इसका व्युत्क्रम। तो 23/3 को 4 से भाग किया, व्युत्क्रम किया, तो जो आपका डिवाइड का साइन होता है, भाग का साइन होता है, वो गुना के चिन्ह में बदल जाता है एंड आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 14, यहाँ पे 100 को इससे आपको भाग करना है। तो 100 क्या है बच्चों, देखिए इधर जो आपको 100 को भाग करना है, ठीक है। 100 को आपने भाग किया है 11.2/9 से। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना बना है, 101/9। अब इसे व्युत्क्रम, इसको बदल दो तो ये कितना हो जाएगा, 9/101। अब सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 900 और बटे 101। अब इसे क्या कीजिए आप
विषम भिन्न में बदल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका भिन्न का भिन्न से भाग। तो एक भिन्न का दूसरी भिन्न से भाग देने के लिए हम पहले भिन्न की दूसरी भिन्न से क्या करते हैं, व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। व्युत्क्रम यहाँ पे भी हो रहा है, जो दूसरा भिन्न जिससे आप भाग कर रहे हो उसका भी व्युत्क्रम हो रहा है। और उसका व्युत्क्रम कैसे हो रहा है, उदाहरण देखिए, 25/3 को 13/3 से भाग दीजिए। तो जब आप 25/3 को 13/3 से भाग दे रहे हो तो 13/3 दूसरे वाले का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/13। अब आप क्या करें, ये 3 3 से कट गया। ठीक है, 25/13 आपका आंसर आया है। और इसे आप क्या कीजिए, विषम भिन्न में बदल दीजिए। नेक्स्ट देखिए, आपके पास दोनों ही मिश्रित भिन्न है, दोनों मिश्रित भिन्न को आप क्या करिए, बदल दीजिए विषम भिन्न में। विषम भिन्न में बदलेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 102/10 और 23/8। अब 23/8 को जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8/23, राइट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये डिवाइड कट गया ना, कौन से टेबल से, 2 के टेबल से। 51 गुना 8 कितना आया, 408। और 5 गुना 23 115। अब आप इसे बदल दीजिए विषम भिन्न में। ठीक है, आगे बढ़े। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है भाग दीजिए। तो इसमें आपको पता है कि पहले इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4 3 12, 12 3 15/4, कितना है 15/4। और 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा और इसकी साइन बदल जाएगी, चिन्ह क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, ये हो जाएगा 15 गुना 1 15 और 4 गुना 2 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसको जब आप बदलोगे तो ये हो जाएगा गुना 1/8, राइट। सो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 21 बटे, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 200। ठीक है, इस तरीके से आप ये सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व कीजिए तो बच्चे हो जाएगा 148/9, 12 का व्युत्क्रम 1/12 और इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आप तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 16 9 से 144 प्लस 4 148। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये कट रहा है, कौन से टेबल से कट रहा है बताइए, 4 3 से 12, 4 3 से 12, 4 7 से 38, है ना। अभी कितना हो गया, 37/27। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पे भी सेम है बच्चों, देखिए यहाँ पे 5/9 है, जब इसको बदल लेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 11/7। अब 5 की गुना 11 से कीजिए 55 और 9 की 7 से कीजिए 63। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए, जी वाले को, ये भी तो ऐसी है, 4 के 6 से गुना कीजिए 24 और 1 25/4। भाग किससे कर रहे हो, 5 एकम 5 और 1 6/5। अब इसका व्युत्क्रम कीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5/6 और साइन चिन्ह बदल जाएगा और ये 4। ठीक है, अब 25 के 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 125 और 4 के 6 से कीजिए, हो जाएगा 24। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए, वर्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्या क्या बोली है। सब समस्या में बोला है, उदाहरण 17, रोहन के पास 5.5/7 मीटर लंबी रस्सी थी। ठीक है, उसने उसे 6 बराबर भागों में काटा, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है। अब बच्चों देखिए, 6 बराबर भागों में बांटा है, यानी 6 से भाग किया है ना उसने। रस्सी की कुल लंबाई क्या थी, आपको इतनी दी है, तो आप इसे बदलेंगे जब मिश्रित रूप में, मिश्रित रूप को विषम रूप में, तो क्या होगा, 7 को 5 से गुना कीजिए 35, 35 जमा 5 40/7। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, पूरा रस्सी की लंबाई विषम रूप में। तो देखिए 40/7, आपको इसे किससे भाग करना है, 6 से। अब 6 से जब आप भाग कर रहे हो तो इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20/21 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, जब इसे 6 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक लड़के ने एक किताब का 3/5 भाग पढ़ा, उसने पाया कि अभी भी 80 पेज बिना पढ़े हुए रह गए हैं। ठीक है, 3/5 भाग पढ़ने के बाद 80 पेज बिना पढ़े रह गए हैं। उसने किताब में कुल कितने पेज पढ़े, तो आप देखिए संपूर्ण किताब 1, अभी आपने माना है संपूर्ण किताब 1 है, पढ़ा है 3/5, तो 1 को घटाया है, I mean 1 में से घटाया है 3/5, तो उसने 2/5 पढ़ा है। तो घटाना आपको आता है। अब आपको पता है कि 80 किताब उसने नहीं पढ़े, I mean सॉरी माय बैड, 80 पेज बिना पढ़े रह गए हैं, है ना। तो आप कह सकते हो किताब के 2/5 भाग में पेज जो है वो 80 है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, किताब के एक भाग में जो पेज होगा उसे क्या कर देंगे 80, और मैंने बताया था इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम,
तो ये 5/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा बच्चों, ये आपका आएगा 200 पेज। यानी किताब में कुल कितने पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, और उसने कितने नहीं पढ़े, 80 नहीं पढ़े। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए 8.8 एक्सरसाइज बच्चों, इसमें क्या बोली है, दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल आपको 7.1/3 है, उनमें से एक 1.5/6 है, दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। तो इस केस में आपको क्या बोला है, दो भिन्न संख्या के आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7×3 = 21 और 21 एक 22/3, और ये कितना है, उनमें से एक संख्या 6 × 6 और 11/6। तो आपको जब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, 22/3 और 6/11 है ना। तो इसका व्युत्क्रम कीजिए, हो गया 2 और 3 दूनी 6 है ना, तो ये हो जाएगा 4। तो इसमें दूसरी संख्या क्या होगी, 4। तो यहाँ पे आपको आई होप ये समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, एक 10.2/3 मीटर लंबे रिबन को 5 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग कितना लंबा है। तो आपको यहाँ पे पता है कि जो आपके पास रिबन है वो है 3 × 10 30 32/3, ठीक है। उसे कितने भागों में बांटा गया है, 5 बराबर भागों में। तो हमने इससे भी तो बच्चों डिवाइड ही करा था, बट जब 11/6 का व्युत्क्रम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6/11। उसी तरीके से 32/3 को 5 भागों में बांटना है, तो आपको पता है कि 5 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो 32/3 और 5 का क्या हो जाएगा, 1/5। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 32/15। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप इसे सॉल्व जब करेंगे विषम रूप में तो कितना आएगा, 2.2/15, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है। मैं मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।